मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है तो अब जो है मिर्चा लग रहा है कि हमसे सवाल कैसे, हमसे हिस्सेदारी कैसे मांगने लगे, क्योंकि वो बेचारे अपने लिए कुछ रखे ही नहीं। वो कोई भी वीडियो ऐसा है ही नहीं जिस पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी उनकी मां को गाली दे रहे हैं। अखिलेश यादव कंफ्यूज नेता हैं, उनके पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना कोई नीति है। बिहार में चुनाव है, लगातार सरगर्मियां तेज है। अखिलेश यादव आज बिहार भी पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार जा रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी में कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं बिहार, क्या कहेंगे? देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, अखिलेश यादव जी को पहुंचने का मतलब वो उनके रिश्तेदार हैं, बिरादर हैं, तो इसलिए मदद देने गए हैं। अब वो इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी हैं। अरे गठबंधन की चीज़ पर ठगबंधन हम लोग उसको कहते हैं। वो केवल भी कांग्रेस जो है परिवार की पार्टी है, लालू का परिवार की पार्टी है और अखिलेश यादव की परिवार की पार्टी है, तो वही में जो है जानने के लिए तो एक दूसरे परिवार की तो दूसरे परिवार की मदद करेगा ही करेगा। रह गया सवाल, बिहार में जो है मुसलमानों ने फैसला तय कर दिया है, केवल कांग्रेस, समाजवादी और राष्ट्रीय जनता दल मुसलमान के वोट पे टिकी है और मुसलमान सब जा रहा है सरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में। 20% जो है 2-4% यादव है वो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हो गया और जो 2% साहनी है वो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट। कैसी बात कर रहे हैं? वहाँ मुसलमान अपनी टोपी छोड़कर हरी टोपी लगा टहल रहा है, आप कह रहे हैं मुसलमान चला गया। हरी टोपी तो भी इस्लाम की ही है, हरी वो कोई लालू की ये रंग देने वाली बात कर रहे हैं। देखिए आप देने वाली बात रह गई, हरी टोपी भी इस्लाम की है। वो जो कहें लालू की है तो लालू का वही केवल रंग ही मिला था और दूसरा हम इस्लामाबाद ना कर देना कहीं। इस्लामाबाद रंग नहीं, इस्लाम का जो है भारतीय जनता पार्टी के नीतीश बाबू सुशासन के मुख्यमंत्री एक संविधान की जो है गंगा बह रही लालू प्रसाद की पीरियड के तरीके से वहाँ बिहार की जनता जंगल राज नहीं लाना चाह रही। अब रह गई सवाल इस बात का, बिहार में अगर लालू टिके हैं तो मुसलमान के बल पर टिके हैं, कांग्रेस टिकी है तो केवल मुसलमान के बल पर, समाजवादी यहाँ केवल टिकी है तो मुसलमान के बल पर। जब मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है तो अब जो है मिर्चा लग रहा है कि हमसे सवाल कैसे, हमसे हिस्सेदारी कैसे मांगने लगे। हम तो बार बार बिहार के मुसलमान भाइयों से ऐसी सारी सीटों पे कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? आप कह रहे हैं ऐसी बात कर रहे हैं। अरे हम कहीं जितनी सीटों पे लड़ रहे हैं, बहन मायावती जी लड़ रही है, चंद्रशेखर रावण लड़ रहे हैं, सब जो है उत्तर पर बिहार से लगा के और बलिया से लगा के गाजियाबाद तक 20% अनुसूचित जात, 20% मुसलमान। बिहार से उत्तर प्रदेश में भी यही होने वाला है और आने वाले समय में न समाजवादी को पता लगेगा न कांग्रेस लगा वोट बंटवारा करने गए आप, ऐसी बात? कौन वोट बंटवारा करने गए? वैसी साहब तो ओवैसी साहब ने तेजस्वी को पत्र लिखा था कि हमको गठबंधन में ले लो, तो कह रहे बीजेपी भी टीम। अरे लालू भी तो नीतीश से सरकार चला चुके हैं तो अपना को बीजेपी टीम कहलाए। बहन मायावती जी कोई बात कहे तो बीजेपी भी टीम, इनको सब बीजेपी ही भी टीम। देखे एक मिनट, अब इनका केवल समय चला गया जब अनुसूचित जाति वालों को धमकाते थे कि आरक्षण खत्म, मुसलमानों से कहते थे भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। अब ऐसा कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यह में जो है समाजवादी और लालू अखिलेश 27-25 से लगा के 27 तक सब दुनिया के नक्शे से तीनों दल मिट ही जाएंगे। कोई न गाने वाला रहेगा न बजाने वाला रहेगा। हम आपके पास अभी आ रहे हैं, क्या लग रहा है भैया किसकी सरकार? नहीं तो वहाँ तो एनडीए की सरकार बनेगी, जो एनडीए ने काम किया सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे। और भारतीय जनता पार्टी कभी जाति आधारित उसने राजनीति नहीं किया। वो जो वंचित समाज है जिसको हक मिलना चाहिए उसके हक देने की बात की है। चाहे वो पूरे देश में जहाँ भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के है, उनके नेता हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था अंत्योदय, जो अंतिम पायदान में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है सरकार की योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और उसी आधार पे बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप देख लीजिएगा 14 तारीख को 140 से 160 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार को मिलेंगी और वहां से नीतीश बाबू फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी चेहरा घोषित कहाँ किया थे? देखिए तेजस्वी का चेहरा घोषित हो गया है।
नहीं, हमारे यहाँ तो घोषित है। घोषित क्या कर, 3 बार से जब वही मुख्यमंत्री है तो वहाँ तो घोषित, जब तक अभी नीतीश बाबू हैं तो नीतीश बाबू ही होंगे, क्योंकि नीतीश बाबू जैसा आज तक आप 15 साल के इतिहास में जो मुख्यमंत्री रहा हो, जिसके उस पर लांछन न लगा हो, वो बात दूसरी। राजनीतिक इधर उठापटक में किधर उधर रहे हो वो बात अलग है, लेकिन नीतीश बाबू एक अपने उसके, और उनके साथ भी जैसे जॉर्ज फर्नांडीज वगैरह सब बेचारे वो तो नहीं है, वो जब तब से कर रहे हैं आज तक नहीं। लेकिन चाहे आप लालू को ले लीजिए और चाहे आप सपा को ले लीजिए, चाहे कांग्रेस को ले लीजिए, ये तो सब एकदम भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। इन लोगों ने जिस प्रदेश में इन लोगों की सरकार रही है उस प्रदेश को खूब दम के दुहन किया है। इससे परिवारवादी पार्टियां हैं। आपने कहा कि तेजस्वी पहले से चेहरा घोषित है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं इनको गच्चा दे देंगे। महाराष्ट्र में गच्चा दे दिया, वैसे ही जो है बिहार में नीतीश कुमार गच्चा मिलने वाला, धोखा दे देगी भाजपा को, धोखा देती है? नहीं नहीं नहीं, धोखा नहीं देती। देखिए, जहाँ महाराष्ट्र में कोई धोखा नहीं दिया गया और ना यहाँ पे कोई धोखा वहाँ पे सब सम्मति से। ऐसा धोखा दिया होता तो आदमी मेरे साथ क्यों रहता, वो गठबंधन में क्यों रहता? अगर धोखा दिया गया होता तो सर्वसम्मति तो हम भी तो बनवा चुके हैं। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी ही एक देश की ऐसी पार्टी है कि 93 में माननीय मुलायम सिंह 109 सीटें थी और बसपा की 67 सीटें थी, और लेकिन मुख्यमंत्री अपना बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 176 सीटें थी और बहन जी की सिर्फ 67 सीटें थी, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ऐसा मादा है कि जो अपने से कम उसको वो सबको चूँकि समान विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता देखते हैं, और वो चूँकि वो देश की विकास का काम करना चाहते हैं, देश के अंत्योदय, जो देश के जो गरीब मुस्लिम जिनको लूटा गया है अभी तक, उनके विकास में काम करना चाहते हैं, उनके हित का काम करना चाहते हैं। चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे उस सबके हित का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसकी किसी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं हुआ। नहीं तो पहले की सरकारों में जो योजनाएं आती थी, चाहे नौकरी ले लीजिए, चाहे योजनाएं आप ले लीजिए सरकारी, उनमें भेदभाव पूर्व काम होता था। लेकिन आज चाहे वो मुस्लिम समाज का, हम भले ही मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है, लेकिन आप किसी भी, आप चाहे आवास भी उसमें देख लीजिए, चाहे उसमें जिस भी योजना में देख लीजिए, अगर वो पात्र है उसको लाभ दिया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनेगी, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम समाज ने हर जगह अपनी दावेदारी मांगना शुरू कर दिया कि हम हमेशा तुम्हारी टाट पट्टी नहीं बिछाते रहेंगे। तुम 10% हो और हम 20% हैं, हमको तुम नहीं कभी हिस्सेदारी दिया। वही उत्तर प्रदेश में होगा, वही पैटर्न है उत्तर प्रदेश में। कह रहे हैं आओ अपने भाई को मजबूत करो, अपने समाज को मजबूत करो। बिल्कुल, हर समाज को अपने समाज कैसे भाजपा वोट दे देगा भाई? मुस्लिम नहीं, मुस्लिम भाजपा को हम दिए कहाँ हैं? जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है वो हमेशा भाजपा को वोट दिया है और वो देगा। वो ना वो वैसी के कहने पे जाएगा, ना अखिलेश के कहने पे जाएगा, ना जो राष्ट्र को वोट नहीं देगा वो राष्ट्र विरोधी। नहीं, राष्ट्र विरोधी आपने कहा राष्ट्रवादी जो होगा वो भाजपा को वोट देगा। जो हाँ जो नहीं देगा राष्ट्र विरोधी। जो हम मुस्लिम समाज कह रहा हूँ, जो मुस्लिम समाज के ही बारे में, जो राष्ट्र के साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी ने वो कभी भी नहीं, वो हिंदुओं की किसी भी आस्था को उसने स्वीकार किया ही नहीं। और जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भेदभावपूर्ण कार्य नहीं किया। चाहे आप APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को देख लीजिए, राष्ट्रपति बनाने का काम हो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भले ही हमारे यहाँ हम विधायक न लड़ाते हों, लेकिन आज मंत्री बना के बैठाए हैं, 2-4 MLC बने हुए हैं। और उसके बाद सऊदिया की वीजा का देने का काम भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। हमको वोट भले ही न दो, लेकिन हमारे देश में हो तो हमारा कर्तव्य है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है। वो उसी आधार पे चलेगी। उसी आधार पे 14 तारीख को आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ सरकार बनेगी। इन लोगोों के आपस में ही नहीं तालमेल है, आपस में ही इन लोगों ने ऐसा दोहन किया है, ऐसा लूट का, भ्रष्टाचार का वो बना रखा था कि वही डाकू सब इकट्ठा हो गए जाकर के। जितने डाकू जिस प्रदेश का, कोई उत्तर प्रदेश का डाकू पहुंच गया, कोई वहाँ का, सब इकट्ठा होकर के कि किस तरह अपनी डकैती का जो हासिल किया गया है माल कैसे बचाया जाए, उसको लगाने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम ये लोग करने के लिए गए हैं। लेकिन बिहार की जनता, अब इस देश की जनता जान चुकी है कौन हमारे साथ है और कौन हम लोगों के साथ आज तक विश्वासघात किया है। उसी आधार पर वोट करेगी। धन्यवाद। तो चुनाव के परिणाम आने के बाद पता चलेगा किसकी सरकार। क्या लग रहा है, भाजपा सरकार की इंडिया गठबंधन सरकार? देखिए, आपको बता रहे 14 तारीख को
भाजपा की फिर आ रही, वहाँ आप देख लीजिए, और सब पिटपिटाते रह जाएंगे। देखिए मैं किसी पार्टी आज हमारी गए हैं हम मतलब मैं किसी पार्टी का वो नहीं हूँ, मगर ज़मीन पे देखिए बीजेपी की बात नहीं है। बीजेपी जो अब है, पहले बीजेपी की सोच कुछ और थी, मगर जब से नरेंद्र जी मोदी जी आए हैं, कमान हाथ में लिए है जब से, तो इस पार्टी में अब जो सबसे नीचे पावदान पे है, गरीब कुचला दलित जो भी है, उन्होंने सबसे नीचे वाले आदमी को उठाने का काम किया, और वही लोगों को पसंद नहीं आ रहा। अब हम ये करें भाई, हरे पेड़ पे तो सब पानी डालते, मुरझाए हुए पेड़ पे जो बिल्कुल गरीब लुचके नीचे लपके हुए हैं, उनको उठाने का काम किया, आखिरी पौधान आखिरी पावदान। क्योंकि आप समझ लीजिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, इतने बड़ा पद उनका है, आप समझ, एक सफाई कर्मचारी के पैर धोए, एक जो सबकी गंदगी साफ कर रहा, उसको उन्होंने बढ़ाने का काम किया। हमारे अब्दुल कलाम जी जैसे जी को एक अच्छे साइंटिस्ट हैं, और उनकी हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। दुनिया में कोई कंट्री में भी हो, उनका मान सम्मान आज पूरी विश्व में नाम लिया जा रहा, क्योंकि वो बेचारे अपने लिए कुछ रखे ही नहीं, वो देश के लिए सब अर्पण कर दिए। बात करिए, अखिलेश यादव ने अभी कल ही बयान दिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कह रहा है किलर, देश के प्रधानमंत्री जो है वो किलर हैं। अब देखिए, वो उनका मैटर है, मैं वहाँ तक नहीं जाना चाह तो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। नहीं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, मगर मैं जो लोगों की जो सोच है, और जो सरकार जो अच्छा सोच रही है, तो उसके लिए जनता भी सोचेगी। जिस दिन सरकार नीचे वालों को छोड़ देगी, उस दिन आप वोट काउंट देने जाता है, नीचे वाले जाते, बेचारे लाइन में लगने जाते, गरीब, कुछ भी मजदूर, बेबस, आज उनको राशन भी मिल रहा है, उनको इलाज के लिए भी मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और मैं एक आपसे चैनल से कहना चाह रहा हूं, अगर इनकी सरकार में अगर कोरोना काल ना आता, अब भाई साहब आप मीडिया से हैं और आप सच्चाई दिखाते हैं, और इस बात को स्वीकार करिए कि कोरोना काल में अगर जो देश के ऊपर संकट आया, पूरे विश्व में आया, तो पहले जब कोई संकट आता है तो पहले सबको भूखा ना रहा जाए, सबको इलाज भी मिले, खाना मिले। तो ये हमारे हिंदुस्तान में कोई मतलब ये हम नहीं करें कि सरकार ने, जनता ने भी बढ़ चढ़ के, जिसके पास पैसा था, लोगों की मदद किए, दवाई दिए, लोगों को उठा उठा के लोग पहुंचाए। तो ये एक संकट आया था, अगर वो संकट, अगर ये कोरोना काल ना आता, तो जो आज लोग आवाज़ बीजेपी पे उठा रहे हैं, आपको बताएं इतना रोजगार हो जाता कि घर घर में नौकरी हो जाए। मगर आप समझ लीजिए, कोई देश में जैसे घर पे संकट आता है, तो पहले जो संकट आता है उससे निपटा जाता, फिर उसकी बाकी सुविधाएं बाद में दे। तो अब जो संकट से सुधर रहा है, मतलब सरकार के पास जो पैसे का साधन बढ़ रहा है, उस हिसाब से सरकार काम करे। और मोदी जी ने सारे स्टेटों को एक निर्देशित कर दिया कि अब हर स्टेट में अब ये पक्षपात खत्म हो गया, सबको 20,000 रुपया मिलेगा। पहले मनमानी थी, मनमाना जो सरकारें थी, लोग किसी को 7,000 दे रहे, किसी को 5,000 दे रहे, छुट्टियां नहीं मिलती थी। गरीब आदमी अगर एक दिन नागा कर देता, उसका तनख्वाह काट देते थे, उसका पीपीएफ का नहीं पता चलता था, है ना। आज इनकी सरकार में हर पैसे का हिसाब है, 20,000 रुपए का कॉर्पोरेशन बना दिया। अब वो सीधा सरकार उनके खाते में पैसा डालेगी, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको उनका कमीशन मिल जाएगा। बिचौलियों की कहानी खत्म, बिचौलियों के काम है। तो ये अच्छा कदम है सरकार के लिए। तो जो अच्छा काम करेगी तो सरकार का समर्थन भी करना चाहिए। मैं पब्लिक हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो उसका समर्थन भी करना चाहिए, और आप मीडिया है, आपको भी करना चाहिए, और आप सच्चाई दिखाते भी हैं। तो और अगर आज देश में मीडिया ना हो, तो मालूम है, जो लोग कभी कभी लोग कहते हैं, मुझे बड़ा ख़राब लगता है सर जी, कि दलाल मीडिया है, या किसी को मीडिया ना हो तो अपनी राय है, किसी ने किसी को स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र तो नहीं है, मगर आप सोच समझ के अपनी जवानिया को लगाम दीजिए, है ना। हर आदमी बिकाऊ नहीं है, हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं हर आदमी बिकाऊ नहीं। अगर मीडिया ना हो ना, तो आपके फिर पिछवाड़े कैसे क्या हो जाएगा हम नहीं बता रहे हैं। हाँ, मीडिया को जहाँ अत्याचार होता है, मैं किसी मीडिया के वो नहीं हूँ, मगर मीडिया जो अच्छा काम करते तो मीडिया की सराहना भी करना चाहिए। सारी मीडिया की बात बता रहा हूँ, मैं किसी का वो नहीं हूँ। अगर मीडिया होती, जब मीडिया सच्चाई दिखाती है, तो जो अधिकारी अत्याचार करते हैं, जब मीडिया पे चलता है, तो वो घबरा जाके अब उसको न्याय मिलता है।
हर जगह सरकार नहीं चल, मीडिया का भी सबसे बड़ा रोल होता है सरकार में चलाने का, और गरीबों को हक दिलाने का सबसे बड़ा अगर कोई योगदान होता है तो मीडिया, और मीडिया को इसमें अपनी अपनी राय है। देखिए, नहीं, जो आपने बात कही कि मीडिया को लेके कहते हैं, वो तो अपनी अपनी राय, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात करने का। आप क्या कह रहे थे? देश को बर्बाद करने का मैं सबसे बड़ा हाथ मीडिया की है, और जो चैनल नोएडा के अंदर बैठे हैं, मैं आपकी चीज़ नहीं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है ना, मैं बात नहीं करेंगे, हम बिहार चुनाव पे बात करेंगे। बिहार चुनाव में इस बार कौन आ रहा बहुमत? इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत से, और 200 प्लस सीटें लेकर आ रही है इंडिया गठबंधन, क्योंकि वहाँ पे युवाओं की जो लहर चल पड़ी है ना तेजस्वी की तरफ, अब ये रोकने वाले, ये आंसू, घड़ियाली आंसू बहाने वाले को अब कुछ रील रॉस नहीं आएगा। कई युवाओं से बात करी जो लखनऊ में है, बिहार के रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं भाजपा सरकार बने। यहाँ के ना, आप यहाँ रह रहे हैं, बिहार के लोग हैं, वो वोट देते हैं, जो यहाँ काम करते हैं, उनका कहना है कि वहाँ भाजपा सरकार बने। युवाओं वो जब वो जाएंगे ना बिहार में, तो वो भी तेजस्वी की सरकार की ही बनवाए करेंगे। मुद्दों रोजगार, जो बेरोजगारी इन्होंने फैलाई है अब तक, उस पर करेंगे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, जो मुद्दों पे बात करेंगे, जो सनातनी ये धर्म विरोधी ये सब बात करते हैं, ये सब इस पर तो धर्म विरोधी बात करते हैं ये सर हमेशा ये हिंदू मुस्लिम, अगर इनका हिंदू मुस्लिम ना चले तो इनकी राजनीति उसी से ख़त्म हो जाएगी। अगर कुछ विकास कभी किया है तो विकास पे ही रहे ना, अगर विकास उन्होंने किया तो विकास पे ही मुद्दे पे बात करें ना, रोजगार के ही मुद्दे बात करें। क्यों रील वाले बनाने वाला ये रोजगार है क्या? प्रधानमंत्री जब कहता है, एक समय था कि पकौड़ा बेचो, ये तेल बेचो, ये भी कह रहा था, आज रील बनाने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कोई रोजगार दिया नहीं है। युवा क्या कुछ ना करेगा कुछ। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो इनका मैनिफेस्टो आया था अभी बिहार में, 1 मिनट 2 मिनट के लिए आया था ये, ठीक है, क्या उस पर कोई बात की कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा? कोई बयान आया? प्रमाणित? नीतीश भी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि उद्योग लगेंगे बिहार का, वैसे बिहार में अब काम करेगा, बाहर कमाने नहीं ये जाएगा। बताइए, मोदी क्या कह रहे हैं, अमित शाह क्या कह रहे हैं, इनमें तो अंतर देख लीजिए। मोदी कह रहे हैं एक रील बनाएंगे तो रोजगार बना रहे हैं, रील जो बना रहे हैं उसको रोजगार, और अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में ज़मीन नहीं है, कहाँ से लाएंगे उद्योग? अगर उनके नज़र में बिहार में ज़मीन नहीं है तो कहाँ से उद्योग लाएंगे? कह रहे हैं कि मैं ट्रेन चालू करूँगा। कैसे लगाएंगे? हाँ, उद्योग तेजस्वी कैसे कैसे उसके बाद जैसे नौकरी दिया था 17 महीने के अंदर 5 लाख, तो वैसे देगा ना नौकरी। लाया था ना चाचा साथ में थे ना, चाचा ना, तो तू लाया था, बीजन थे ना, नौकरी दिलवाई ना, चाहे चाचा खा तो दिया ही, चाहे अपने सरकार में, गठबंधन की सरकार में तो उन्हें दिलवाई ना नौकरी। लेकिन उनका कोर वोटर तो नाराज है। किसका? मुस्लिम। मुस्लिम किसके साथ? तेजस्वी का कोर वोटर तो नाराज है उनसे इस बार। बिल्कुल नहीं है, और पूर्ण बहुमत से अगर सरकार न बनी फिर कह देना ये बलबलाते रहेंगे। अभी घड़ियाली वासु कह रहे हैं कि मुझे राहुल गांधी ने बोला कि मुझे नचनिया बोल रहे हैं, ये बोल रहे, तो क्या युवाओं को जो नचनिया बोल रहे हो तुम रील बनाने के लिए युवाओं को बदनाम करो, तो क्या वो नहीं अपमानित है? और तुम युवाओं को अपमानित करोगे? अगर तुम्हें कोई राजनीतिक पार्टी बोल दिया रहा था, तुम तो कह रहे हो कि मुझे ऐसा घड़ियाली आंसू बहाओगे, हमेशा तुम्हारी यही घड़ियाली आंसू चलेगी। इस बार घड़ियाली तुम्हारी आंसू नहीं चलने वाली है, युवा पूरा गुस्से में है और पूरे जोश में है, और इस बार उखाड़ के फेंक देगी इनकी सरकार को। क्या लग रहा है, युवा इस बार उखाड़ देंगे क्या सरकार? महिलाओं का अपमान हो रहा है, नरेंद्र मोदी कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? महिलाओं का अपमान करती है तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी महिलाओं का अपमान करती है। मैं थोड़ा आपको पीछे ले चलता हूँ। 17 सितंबर 2025 नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। उसने कहा था मैं माँ का पिंडदान करने जा रहा हूँ, और पहुँच गया मध्य प्रदेश। तो ये महिला का अपमान नहीं है, ये माँ का अपमान नहीं है। 1 मिनट मुकम्मल होने दीजिए। माँ के पिंडदान के नाम से मध्य प्रदेश भाग जाता है, माँ का अपमान करता है। माँ का अपमान नहीं करती भाजपा। नंबर 2, एक कृत्रिम यमुना नदी बनाई जाती है, एक कृत्रिम घाट बनाया जाता है। जनता के टैक्स के पैसे से वो जो कृत्रिम घाट और नदी बनाई जाती है, वहाँ पर देश का प्रधानमंत्री नहीं जाता, चला जाता महाराष्ट्र बिहार चुनाव रैलियों में। तो क्या ये छठ मैया का अपमान नहीं है? छठ मैया का अपमान वो है कि हम कहें कि तुमने कहा कि हम आज वहाँ स्नान करेंगे, कौन से पानी पे? जो पानी को शुद्ध किया गया है। दिल्ली की एक कंपनी है जो उस पानी को शुद्ध करती है। वो जो गंगा का पानी है, उस पानी को जो पीने लायक बनाया गया था, उससे कई लाखों या तो 2-4 करोड़ भी लग गया होगा। घाट भी बना, वो भी पानी भी आया, उस पर स्नान करने की बात हुई थी। मगर देश का प्रधानमंत्री कहाँ है? बिहार चला गया। तो आप ये बताओ कि महिला का या छठ मैया का अपमान कौन कर रहा है? इंडिया गठबंधन कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं,
या तेजस्वी यादव कर रहे हैं। मतलब अपना ही मजाक नरेंद्र मोदी खुद उड़ाता है। खुद देखिए, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब दिमाग खराब हो जाता है, वक्त बुरा आ जाता है, तो अनाप शनाप बकने लगता है। वो स्थिति आज भारत के प्रधानमंत्री की है। वो आपा खो चुका है और हम देश पूरा सफ़र कर रहा है। आपने अपमान की बात करी, महिला अपमान, माँ का अपमान। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है, आपने सुना होगा कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की एक कार्यक्रम था, रैली थी कार्यालय पर। वहाँ देश के प्रधानमंत्री की माँ को अपशब्दों से नवाजा गया था। बहुत खूब, बहुत। एक मिनट, बहुत खूब। आप थोड़ा और पीछे क्यों फिर नहीं चले जाते? चलिए बताइए। 50,000 की करोड़ की गर्लफ्रेंड हैं, बार डांसर, ये किसको कहा था और किस पद पर रहते हुए कहा था? देश का एक संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री का, और आचरण देखो सड़क छाप, नाली छाप कीड़े का है। एक सड़क छाप गुंडे का आचरण है कि वो किसी भी पार्टी को, नेहरू को कोसना, गांधी को कोसना, आरजेडी के परिवार को, सपा के परिवार को, राहुल गांधी को कोसना, पूरी कांग्रेस को कोसना, यहाँ तक कि रेणुका चौधरी को स्वरूप रखा कहना, मौन प्रधानमंत्री को मौन सिंह बताना। तो क्या चल रहा है भाई? आप अपना ही पक्ष देखोगे, दूसरा पक्ष नहीं देखोगे। और फिर एक बात बताओ, चलो मैं कहता हूँ कि क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो एक अलग बात है। कहा क्या गलत क्या कहा? माँ की गाली किसने दी? माँ को गाली किसने दी? खुद ही तुम अपनी माँ को गालियाँ देने की बात कर रहे हो। कोई भी वीडियो ऐसा है ही नहीं जिस पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी उनकी माँ को गाली दे रहे हैं। ये तो खुद ही, अब जब खुद ही तुम कहते हो कि मुझे 2.5 किलो गालियाँ पड़ती है, मुझे ये गालियाँ देते हैं। दो अमीर युवा नेता हैं, दो अमीर युवा नेता गालियाँ। तक अमीर है तो वो अपने घर से है, तुम्हारे क्या जलन है? तुम तो एक चाय वाले थे, तुमने तो देश बेच डाला। चाय बेचते बेचते तुमने तो देश बेच डाला। वो तो अपने पुश्तैनी, अपने बाप दादाओं के कर्मों से आया था वो सोने की चम्मच लेके। तो उसमें जलती है तो जलने दो, फिर वो मिर्ची लगती है तो लगने दो, उसमें तो उसका कोई इलाज नहीं है सर। मगर बस जुबानी की बात जो है ना, मोदी के मुंह पे शोभा नहीं देती कि वो विपक्ष को कहे। पहले अपनी जुबान को संभालो। तुम्हारी माँ को किसी ने गाली नहीं दी। गाली देने वाला एक पागल मुसलमान था जो स्टेज पर चढ़ गया, मानसिक रूप से पीड़ित था, उसने गाली दी और बाद में वो निकला भी भाजपा आदमी। पुलिस ने पकड़ भी लिया और वो भाजपा का कार्यकर्ता निकला। भैया क्या रहा है? फिर राहुल गांधी कहाँ से आ गए? राहुल गांधी को क्यों घसीट रहे हो तुम? जब देखो एक मासूम से राहुल गांधी जो देश का कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, आज SIR को लेकर, आज वोटर, एक मिनट सर, वोटर, हम आपके पास भी आएंगे, 1 मिनट रुक जाइए। वोटर लिस्ट पे काम करना राहुल गांधी का, यही मैं कह रहा हूँ बेटा। बात को जाने दो, हम तुम्हारी बात को मैं आता हूँ आपके पास। बात को भी सुनेंगे। आप अपनी बात। SIR पे बात करिए, वोटर लिस्ट पे बात करिए। कितना बड़ा अभियान चला रखा है राहुल गांधी ने पूरे देश भर में, और हम स्वागत करते हैं। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ कि जब ये SIR का मुद्दा चला था तो मैंने खुल के कहा था कि मैं SIR के समर्थन में हूँ। तो क्या पहले जो देश में घुसपैठिए हैं, जो अब तक कांग्रेस समय दर समय जब कभी भी इंफॉर्मेशन मिलती थी कि कोई आदमी, कोई आतंकवादी, कोई घुसपैठिया इस देश में घुसा है, तो कांग्रेस सरकार उसे देश से बाहर निकालने का काम करती थी। और 2014 से लेकर अब तक कितने लाखों आदमी अंदर घुस चुका है घुसपैठिया। क्या आपने निकाला उन्हें? तो कहना और करने में फ़र्क होता है। जिस तरीके से 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख क्या है आपके खाते में? अभी आपको बताऊं रिसेंटली क्या हुआ, 10,000 महिलाओं को दिए जा रहे हैं। और कहा क्या है, गृह मंत्री ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा है, मीडिया से बात करते हुए, एक मीडिया के बंदे से बात करते हुए कहा है कि ये जो 10,000 है ये डाउन पेमेंट के रूप में दी है हमने, ताकि वो 10,000 ले जाके किसी भी बैंक में जाके 2 लाख ले सकते हैं। क्यों? तुम्हारे मामा का बैंक है। अरे अमित शाह, तुम्हारे मामा का बैंक है कि 10,000 तुम डाउन पेमेंट दोगे, वो 2 लाख लखपति दीदी बना रहे हैं। अरे वो लखपति दीदी मुकम्मल होने दीजिए। आप आरोप लगा रहे हो वो लखपति दीदी बना रहे हैं। लखपति मेरी भी तो सुन लीजिए ना। तो उन्होंने क्या कहा फिर? हम 10,000 फ्री में नहीं दे रहे,
ये 10,000 हम आपको 2 लाख के कर्ज के साथ वसूलेंगे 10,000 को, तो फिर कौन ऋण दे रहे हैं? तो फिर 10,000 लखपति महिला का क्या बात क्या है? सहायता की क्या बात कर रहे हो? वो तुम कह रहे हो कि 10,000 ले और 2 लाख लोन ले लो और उस पर सरकार ब्याज भी लेगी और ये 10,000 भी तुमसे वसूलेगी। तो ये कहो ना कि सत्ता पाने के लिए तुम 10,000 का डाउन पेमेंट कर रहे हो, जनता का, उन महिलाओं का डाउन पेमेंट कर रहे हो। जनता समझदार है, बिहार जनता समझदार है, जिसको चुनेगी वो सामने आ जाए। नहीं, बिहार की जनता तो सामने आ जाएगी। उन्होंने 10,000 भी अंदर कर लिए, उन्होंने 2 लाख भी अंदर कर लिए। कारोबार करने में क्या दिक्कत है? मगर इनका झूठ तो एक्सपोज हुआ ना कि ये 10,000 मदद के लिए नहीं दे रहे, ये फ्री में नहीं बांट रहे, ये बांट रहे हैं 10,000 की हमें जिताओ सत्ता में और उसके बाद 2 लाख पाओ और वो 2 लाख के साथ तुम्हारे पास से वो 10,000 भी वसूलेंगे जो हमने आज तुम्हें दिए। तो ये चल रहा है देश में सत्ता पाने के लिए, तो आपको ये समझना पड़ेगा। आप युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? जी, इस बार बहुत बिहार में सरकार आरजेडी की बनेगी। जैसे कि अभी तक मोदी जी कहते हैं या बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार बोलती है ज़मीन नहीं है या रोज़गार कैसे देंगे, तो ज़मीनें नहीं है तो फिर कैसे अडानी को 1 रुपये प्रति बीघा के रूप में बेच दिएगा? आखिर कैसे बेच दिएगा? ज़मीनें अगर है नहीं तो फिर कहते हैं कि ज़मीन नहीं है, फिर उधर बेच भी देते हैं, तो कैसे? और दूसरी बात रही कि अभी तक मैं अपने पहले पर्चा बताऊँ, मैं अखिलेश कुमार भारती, जिला महासचिव भीम आर्मी सोनभद्र, ठीक है। तो अभी भी तो गई है चुनाव में। जी बिल्कुल गई है चुनाव लड़ने। कितनी सीटें आ रही हैं? 25 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा हुआ है। हाँ, कितनी रही हैं? गठबंधन है वहाँ तो? जी गठबंधन है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि हमारी सीटें निकलेंगी, अच्छी खासी निकलेंगी। लगभग अंदाजा? लगभग बहुत कम कर लें तो हम भी लगभग 15 से 20 सीटें निकलने की उम्मीद है। किसकी तरफ चली जाएंगी? साथ अकेले रहेंगे कि आरजेडी सपोर्ट में चले जाएंगे कि एनडी गठबंधन? बिल्कुल हम अपने अकेले रहेंगे, अपने साथ रहेंगे, अपने सत्ता के अपने पार्टी के साथ रहेंगे। हमें किसी से कोई गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ तक जो भी गठबंधन किया उतना हमें बहुत है। आप लोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं वोट काटने का, आप सब लोग मिलके? ऐसा कोई नहीं है सर, हम अपना काम करते हैं। हमें अपने काम से ज़्यादा वो है, हमें किसी को वोट काटने का या हमें किसी कमज़ोर करने वाली कोई बात नहीं है। हमें अपने काम पर मजबूती दिखाना है, हम अपना काम करेंगे, जनता हमें पसंद करेगी, जरूर चुनें। युवा हो, अखिलेश यादव भी आज गए हैं, लगातार मुख्यमंत्री जा रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। आज अखिलेश यादव का भी दौरा है, पहुंचे अखिलेश यादव भी ताबड़तोड़ रैलियां जनसभाएं करेंगे। क्या लग रहा है, कुछ असर पड़ेगा उसका? असर पड़ सकता है भाई, वो भी ऑलरेडी सत्ता वाली पार्टी है तो असर पड़ सकती है। लेकिन जहाँ तक है कि हमारे कहाँ है कई वर्षों से? जी कहाँ सत्ता में अखिलेश यादव? 17 हारे, 22 हारे। जी उसके पहले रहे ना सर, तो कहीं ना कहीं वो मजबूत है ना किसी तरीके से। हमारी पार्टी अभी आज नई आई है, कहीं अपना काम करेगी, अच्छा लोगों को काम पसंद आएगा, जरूर वो मुख्यमंत्री रहे, 2012 मुख्यमंत्री हुए, 17 में हार गए, 22 में फिर लड़े, फिर हार गए, 24 लोकसभा में कुछ बढ़त हासिल हुई उनको और अभी 27 में चुनाव होने जा रहा है। अगर वो इतना ही अच्छा कुछ किए होते तो 17-22 हारते थोड़ी ना। जी बिल्कुल बात सही है आपकी। अगर होता तो ज़रूर होते, लेकिन मैं अपनी पार्टी की बात करना चाहूँगा। मेरी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी जानते होंगे। तो जैसा कि हम अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, हम रोज़गार की बात कर रहे हैं, हम युवाओं के काम की बात कर रहे हैं, तो हमारे जरूर जनता अभी हमारे जानते होंगे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे नगीना के लोकसभा सांसद। हम आज जाके देखें नगीना की स्थिति बहुत सुधर गई। जहाँ रोडें नहीं थी, रोडें बन गई। लोगों ने उनको पसंद किया तो उन्होंने अपना काम करके दिखाया, तो आगे जरूर उनको भी पसंद करेंगे। इसी तरह बिहार में भी पसंद करेंगे लोग और एक मौका जरूर देंगे हमारे पार्टी को आने के लिए। बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ आकाश चंद्र में समीर का लखनऊ।